देवी और सज्जनों, आप सभी को प्रमोद का प्रणाम और अनेक अनेक शुभकामनाएं। सज्जनों, कथा सरित सागर के प्रथम लंबक का द्वितीय तरंग हमने अभी अभी समाप्त किया है। अब तृतीय तरंग शुरू करने से पहले हम आपको एक सूचना करना चाहते हैं कि कथा सरित सागर की कहानियों की निर्मिति एक कथा से दूसरी, दूसरी से तीसरी, ऐसे करके अगली अगली कथाओं में हो रही है। इस कारण कथाओं के संदर्भ रखने में आप थोड़ा भ्रमित हो सकते हैं, इसलिए आपको इस मालिका को इसके पहले भाग से ही आगे आगे देखना चाहिए, सुनना चाहिए। अन्यथा कथाओं के संदर्भ आपको समझ में आना थोड़ा मुश्किल होगा। इसीलिए तो हम बीच बीच में यह कथा कौन किसे सुना रहा है उसका उल्लेख करते रहते हैं। क्या करें, इन कथाओं की रचना ही ऐसी है। अस्तु, तो फिर अब हम शुरू करते हैं कथा सरित सागर के प्रथम लंबक का तीसरा तरंग। इसके पहले वाले भाग में हमने देखा कि जब वररुचि ने कानुभूति के विनतनुसार उसे अपनी कहानी विस्तार से सुनाने के लिए मान्यता दी, तब उस घने वन में कानुभूति एकाग्रचित्त होकर सुनने के लिए तैयार हुआ और फिर वर्ष गुरु से विद्या संपादन करने की कहानी उसके बाद वररुचि ने कहा। उस समय के पश्चात जब एक दिन वर्ष गुरु ने अपना अध्यापन कार्य समाप्त कर दैनिक कार्य भी समाप्त किया, तब उपाध्याय वर्ष से हम लोगों ने पृच्छा की कि हे गुरुदेव, यह पाटलिपुत्र नगर बड़ा अजीब नगर है। इसमें लक्ष्मी और सरस्वती दोनों का निवास है। यह इतना प्रगत क्षेत्र कैसे बना, यह जानने की हमारी इच्छा है। तो कृपा करके आप हमें इस अजब नगरी के इतिहास के बारे में जानकारी दें। यह सुनकर उपाध्याय वर्ष ने हम लोगों से कहा कि इस नगर की कथा सुनो। गंगा द्वार यानी हरिद्वार, उसमें कनखल नाम का एक पवित्र तीर्थ है। उस कनखल तीर्थ में देवराज इंद्र के गज ऐरावत ने उशीनर नाम के एक पर्वत के शिखर को तोड़कर गंगा के प्रवाह में डालकर उसका प्रवाह थोड़े नीचे की स्तर पर उतारा है। वर्ष गुरु कह रहे हैं, वहाँ कनखल में दक्षिण देश का निवासी एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ तपस्या कर रहा था। उस ब्राह्मण ने वहाँ कनखल में रहते वहीं पर 3 पुत्रों को जन्म दिया। कुछ साल के बाद वह ब्राह्मण और उसकी पत्नी स्वर्गवासी हो गए। उनके पश्चात उनके वे 3 बालक निराधार हो गए और वे विद्याध्ययन करने के लिए राजगृह के विद्यालय में चले गए। उस नगरी का राजा नंद मगध का एक प्रसिद्ध सम्राट था। वह बड़ा शूरवीर और अत्यंत गुणग्राही था। विद्वानों का बहुत सम्मान करता था। प्रसिद्ध सम्राट चंद्रगुप्त इसी का उत्तराधिकारी था। वहाँ उस नंद की नगरी में स्थित राज्यगृह में विद्या पाकर तीनों अनाथ और दुखी बालक काम के लिए योग्य हो गए। फिर वे तीनों कार्तिक स्वामी के दर्शन करने के लिए निकले। वहाँ से दक्षिण देश को गए। दक्षिण देश में वे समुद्र के किनारे होने वाली चिंचनी नामक नगरी में पहुँचे। उनके नसीब से उन्हें वहाँ भोजिक नामक एक ब्राह्मण के घर में आश्रय मिला। उस भोजिक ब्राह्मण की संतति केवल 3 कन्याएं थी। उसके अतिरिक्त उसे और कोई पुत्र संतान न थी। अब ये तीनों कन्याओं का विवाह तो करना ही था। तो भोजिक ने ये सोचा कि 3 ब्राह्मण पुत्र जो मेरे पास है, क्यों न उन्हें ही मैं मेरे जामात बना लूं। इसलिए उसने अपनी 3 कन्याओं का दान इन्हीं 3 ब्राह्मण पुत्रों को किया और विवाह में वरदक्षिणा के रूप में अपना धन भी उन्हें देकर वह वानप्रस्थ के लिए चले गए। कुछ काल वे तीनों ब्राह्मण अपने ससुर के घर में रहे। बाद में 1 साल बारिश नहीं हुई तो उस नगरी में सूखा अकाल पड़ा। भीषण अकाल के कारण इन तीनों ब्राह्मणों को बहुत कठिन काल से गुजरना पड़ा। उन निकम्मे और स्वार्थी ब्राह्मणों को अनेक कठिनाइयों से सामना करते नानी याद आ गई। उनसे अपना खुद का गुजारा ही नहीं हो पाता था, इसलिए उन तीनों दुष्ट लोगों को अपनी पत्नियों का गुजारा करना भी कठिन होता था। और एक दिन ये तीनों दुष्ट अपनी पत्नियों का त्याग करके उस नगरी से भाग गए। कहते हैं ना कि क्रूर व्यक्तियों के हृदय में मानवता की भावना का स्पर्श कभी भी नहीं होता। उसी समय उन तीनों बहनों में से बिचली या तो मंझली बहन गर्भवती थी। इसलिए ऐसे संकट काल में
अपने पिता के भाई जैसे एक मित्र यज्ञदत्त के घर में शरण लेने के लिए वे तीनों चली गई। वहां जाकर वे तीनों जैसे कैसे अपना गुजारा करते हुए और अपने अपने पति की याद करते हुए बड़ी कठिनाई से वह जीवन व्यतीत करती थी। मित्रों, यह सत्य है कि संस्कारी स्त्रियां संकट काल में भी अपने सती चरित्र का परित्याग नहीं करती। कुछ महीनों के बाद उस मझली बहन ने, जो गर्भवती थी, योग्य समय पूरा होने पर एक पुत्र को जन्म दिया। जैसे जैसे वह पुत्र बड़ा होने लगा तो वह तीनों बहनें उस शिशु से इतना प्यार करती थी कि एक दूसरे से स्पर्धा करती थी उस पर प्रेम करने के लिए। वर्ष गुरु वररुचि को पाटलिपुत्र नगरी की कहानी बताते हुए कहते हैं कि किसी समय शंकर जी और उनके गोद में बैठी हुई स्कंद माता पार्वती आकाश से भ्रमण करते थे। तब पार्वती ने उस बालक को देखकर दयापूर्ण मन से शिवजी से कहा कि हे देव, देखिए इस बालक पर यह तीनों बहनें समान रूप से प्रेम करती है। उन्हें जरूर आशा है कि यह बालक बड़ा होने पर उन लोगों का पालन पोषण करेगा। इसलिए हे भगवान, आप इन पर ऐसी कृपा कीजिए कि यह बालक इन तीनों का जीवन निर्वाह अच्छी तरह से कर सके। पार्वती की इतनी बात कहने पर कृपा से भरे और भक्तों को सदा वरदान देने वाले शिवजी ने पार्वती से कहा, हे देवी, इस बालक ने अपने पूर्व जन्म में अपनी पत्नी के साथ मेरी भक्तिपूर्वक आराधना की थी, इसलिए मैंने इसे पहले ही आशीर्वाद देकर अनुग्रहित किया है। उस आराधना का पुण्य फल इसे देने के लिए ही तो उसे यह जन्म दिया गया है। इसके साथ उसकी पूर्व जन्म में जो पत्नी थी, उसने भी किए हुए आराधना का फल भोगने के लिए अभी इस जन्म में उसने राजा महेंद्र वर्मा की पुत्री पाटली उसके रूप में जन्म लिया है। इस बालक का विवाह इस जन्म में भी पाटली से ही होगा और वह उसकी पत्नी बनेगी। पार्वती से ऐसा कहकर शिवजी ने उसे प्रसन्न किया। फिर तीनों पतिव्रताओं के स्वप्न में प्रकट होकर उनसे कहा कि तुम्हारा यह शिशु पुत्रक नाम से प्रसिद्ध होगा, इसे अच्छी तरह से संभालो। विशेषतः हर रोज यह बालक जब सोकर उठेगा तब प्रतिदिन इसके सिर के तकिए के नीचे 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा मिला करेगी। उसका भविष्य भी उज्जवल है और आगे चलकर यह राजा होगा। और सज्जनों, दूसरे दिन ही वह बालक जब सुबह सोकर उठा तो उसके सिरहाने में स्वर्ण मुद्राएं मिली। वो पाकर यज्ञदत्त की वे तीनों पतिव्रता पुत्रियां अत्यंत आनंदित हुई। उन्होंने जान लिया कि यह उनके पातिव्रत्य व्रत का ही फल है। इस प्रकार हर दिन 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं एकत्रित होने के कारण उनके पास बहुत सारा धन जमा हो गया और प्रतिदिन सोने का खजाना बढ़ता ही गया। धन मिलने के कारण धीरे धीरे पुत्र स्वयं राजा बन गया। और किसी ने सच कहा है कि ये सिद्धियां तपस्या से ही मिलती है। मान्यवर श्रोतागण, इसके बाद की कथा हम आपको अगले वीडियो में सुनाएंगे। यदि आपको यह उपक्रम अच्छा लगा हो और वीडियो पसंद आया हो तो कृपया SLCS यानी सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। आप फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, आनंद में रहिए और सुनी हुई कथा बच्चों को जरूर सुनाइए। नमस्कार।